हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, आज का हमारा जो वीडियो है जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है बल एवं गति, जिसमें हम संवेग संरक्षण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक बम विस्फोट के बाद दो भागों में इस प्रकार विभाजित होता है कि प्रथम व द्वितीय भाग के द्रव्यमान का अनुपात क्रमशः 2:1 है। प्रथम व द्वितीय भाग यानी एक बम है, मान लो एक बम है। अब क्वेश्चन पूरा क्लियर कर लें। ये मान लो एक बम है। प्रथम स्थिति इसकी ये कि ये बम यहाँ पड़ा है। ये प्रथम स्थिति है, बम यहाँ पड़ा है। और द्वितीय स्थिति में विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद विस्फोट के बाद वो बम इस प्रकार विभाजित हो गया। ये जो बम था ये दो टुकड़ों में बंट गया, इस प्रकार विभाजित हो गया कि ये मान लो ये दो टुकड़ों में बंट गया कि इनके द्रव्यमान का अनुपात 2:1, यानी एक टुकड़ा जो था वो इस टुकड़े का दुगना हो गया, यानी इसका द्रव्यमान 2m है तो इसका द्रव्यमान m है। 2:1 में टूट गया। ये क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? पहले समझ ले, प्रथम व द्वितीय भाग के द्रव्यमान का अनुपात 2:1 है, यानी प्रथम भाग का द्रव्यमान द्वितीय भाग से दुगना है, 2m। अगर ये 2m है तो इसका द्रव्यमान m है, 2:1 में हो गया ये। तो द्वितीय टुकड़े का वेग, यानी द्वितीय टुकड़े, इस टुकड़े का वेग हमारे से पूछा हुआ है। तो मानना प्रथम टुकड़े का वेग v1 है, प्रथम टुकड़े का वेग v1 है और द्वितीय टुकड़े का वेग v2 है। तो v2 की वैल्यू जो है वो हमसे पूछी गई है। यहाँ v2 क्या है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो बम विस्फोट है, बम का विस्फोट संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। बम का जो विस्फोट है वो संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? प्रथम स्थिति यानी प्रारंभिक स्थिति में जो संवेग होता है वही संवेग अंतिम स्थिति में होता है। प्रारंभिक स्थिति में जो संवेग होता है वही संवेग अंतिम स्थिति में होता है। क्लियर? तो अब हम इसी संवेग संरक्षण के द्वारा ही इसका आंसर निकालने वाले हैं। ऑप्शन आप देख लें। प्रथम टुकड़े का वेग, तो द्वितीय टुकड़े का वेग प्रथम टुकड़े के वेग का आधा व समान दिशा में होगा। प्रथम टुकड़े के वेग का आधा व विपरीत दिशा में होगा। प्रथम टुकड़े का वेग का दुगना व विपरीत दिशा में होगा और प्रथम टुकड़े के वेग का दुगना व समान दिशा में होगा। ये आपके ऑप्शन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जनरल साइंस से रिलेटेड भरपूर मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। साथियों, अब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद बिल्कुल शॉर्ट मेथड भी आपको दे दूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप क्विकली आंसर दे सकते हैं। अब बम विस्फोट पर संवेग संरक्षण का नियम लगता है और संवेग संरक्षण का नियम हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने इस चैप्टर के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने उन सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? प्रारंभिक स्थिति में जो संवेग होता है, यानी प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो अब आप देख रहे हैं प्रारंभिक स्थिति या प्रथम स्थिति जो थी
उसमें ये टुकड़ा बिल्कुल स्थिर था ये बम स्थिर था, यानी इसका वेग जो है वो जीरो था, वेग जीरो था। और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो कॉमन सी बात है, जब वेग जीरो है तो संवेग भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब आप वेग को जीरो रखोगे तो द्रव्यमान इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, यानी संवेग भी जीरो हो जाएगा। तो प्रारंभिक संवेग जीरो है तो अंतिम संवेग भी जीरो होगा। अब अंतिम संवेग क्या होगा? इस टुकड़े का द्रव्यमान इंटू वेग प्लस इस टुकड़े का द्रव्यमान इंटू वेग। तो अंतिम संवेग यानी कुल संवेग, इस बम का कुल संवेग क्या होगा? इस टुकड़े का द्रव्यमान इंटू इस टुकड़े का वेग प्लस इस टुकड़े का द्रव्यमान इंटू इस टुकड़े का वेग, तो पूरे बम का संवेग आ जाएगा। क्लियर? तो इस टुकड़े का द्रव्यमान कितना है? 2m है, वेग कितना है? v1 है, प्लस इस टुकड़े का द्रव्यमान कितना है? m है, वेग कितना है? v2 है। अब पक्षांतरण कर दे तो इधर माइनस में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा -2m v1, ये प्लस वाला इधर माइनस में आ गया, बराबर m v2, जो प्लस में था वो माइनस में चला गया, चाहे इसको इधर ले आए एक माइनस में आ जाएगा। m से m कट गया तो क्या बना? -2v1 बराबर v2, यानी दूसरे टुकड़े का जो वेग है वो प्रथम टुकड़े के वेग का दुगना है, यानी ये वाला जो वेग है वो इस टुकड़े के वेग का दुगना है। दूसरे टुकड़े का वेग प्रथम टुकड़े के वेग यानी v1 का दुगना है, और निशान किसका है? माइनस का। इसका मतलब दिशा विपरीत है, माइनस का निशान शो कर रहा है क्या? कि दिशा जो है वो विपरीत है। तो द्वितीय टुकड़े का वेग प्रथम टुकड़े के वेग का दुगना है, परंतु दिशा विपरीत है। तो अब देखो, प्रथम टुकड़े के वेग का आधा है? नहीं। प्रथम टुकड़े के वेग का आधा है? नहीं। प्रथम टुकड़े के वेग का दुगना है? बिल्कुल है। और दिशा विपरीत है? बिल्कुल है। इसका मतलब सी आंसर आपका करेक्ट है। तो यहाँ इसमें प्रथम टुकड़े के वेग का दुगना तो कहा है, परंतु दिशा क्या कही है? समान कही है। तो समान दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में चलेंगे ये। क्लियर? अब आप देखें, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में भी क्लियर कर देता हूँ। प्रथम स्थिति में संवेग क्या था? जीरो। तो अंतिम स्थिति में भी संवेग जीरो रहना चाहिए। और संवेग जीरो कब होगा? जब इसको और इसको हम जोड़ें, इस टुकड़े के संवेग और इस टुकड़े के संवेग को जोड़े तो जीरो आ जाए। इस टुकड़े के संवेग और इस टुकड़े के संवेग को जोड़े तो जीरो आ जाए। और जीरो तभी आ सकता है जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों ही पॉजिटिव होते, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ता तो जीरो नहीं हो सकता, या दोनों ही नेगेटिव होते। अगर सेम डायरेक्शन में होते, मान लो इस डायरेक्शन में होते, ये डायरेक्शन मान ले पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये टुकड़ा भी पॉजिटिव, ये टुकड़ा भी पॉजिटिव, दोनों का संवेग पॉजिटिव, तो जीरो नहीं हो सकता। अगर इधर होते, मान लो इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लें, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी जीरो नहीं हो सकता। अब ये कॉमन सी बात है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो एक की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है दूसरे की नेगेटिव है तो रिजल्ट जीरो आ सकता है। तो ये तो फाइनल हो गया कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब वेग कैसे पता लगाए? देखो, तो ये तो फाइनल हो गया कि एक टुकड़ा अगर इस दिशा में जा रहा है तो दूसरा टुकड़ा इस दिशा में जाएगा। अब टोटल संवेग आपने जीरो करना है, टोटल संवेग आपने जीरो करना है। अब आप देखो, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। अब आप देखिए, इसका द्रव्यमान दुगना है, 2m है, इसका द्रव्यमान m है। अब आपको संवेग जीरो करना है, अपोजिट डायरेक्शन कर दी, यानी एक अगर प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। क्लियर? डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। अब द्रव्यमान को हम वेग से गुणा कर दें, द्रव्यमान को वेग से गुणा कर दें। अब आप देखो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है ऑलरेडी, तो इसका वेग v1 है और इसका वेग आप कर दें 2v1, यानी इसके वेग का दुगना कर दें तो देखो बराबर हो जाएंगे बिल्कुल। 2mv1
इसके मल्टीप्लाई में 2 था, इसके मल्टीप्लाई में 2 कर दें। इसका वेग v1 मानना है तो इसका वेग 2v1 मान ले, क्योंकि इसका द्रव्यमान दुगना था तो इसका वेग दुगना कर दें। इसका द्रव्यमान दुगना था तो इसका वेग दुगना कर दें तो 0 हो जाएगा। क्लियर, डायरेक्शन अपोजिट होगी, कॉमन सी बात है। इसका द्रव्यमान दुगना है तो इसका वेग v1 मान लें, इसका वेग दुगना कर दें, इसका वेग उसका दुगना कर दें तो डायरेक्शन अपोजिट है ही, प्लस माइनस ओवरऑल रिजल्ट 0 आ जाएगा। अगर वो कह देता द्रव्यमान 3:1 में है, द्रव्यमान 3:1 में है तो वेग क्या करते, इसका वेग v1 मानते और इसका वेग उसका 3 गुना कर देते तो बिल्कुल बराबर आएगा। देखो 3m v1 3m v1। अगर इसका द्रव्यमान 3 गुना है तो दूसरे का वेग 3 गुना कर दो। क्लियर, और डायरेक्शन अपोजिट कर दो, हमेशा यही रहेगा। अगर वो कहता है भाग 1 और भाग 2 इनका द्रव्यमान 3:1 में है तो इनका वेग 1:3 में होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, तभी संवेग बराबर हो सकता है 3 × 1 बराबर हो गया। क्लियर, फिर देख लें, जैसे इसका द्रव्यमान उसने कहा 3 गुना है, द्रव्यमान 3 गुना है। अब संवेग बराबर करना कब कर सकते हैं, जब इसका वेग v1 माने और इसका वेग 3v1 कर दें तो इसका वेग जो हल्का टुकड़ा है उसका वेग ज़्यादा होगा। क्लियर, डायरेक्शन अपोजिट है तो ये माइनस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, m से m भी कट जाएगा, v से v भी कट जाएगा तो ओवरऑल रिजल्ट 0 आ जाएगा। यानी जैसे संवेग पहले 0 था वैसा ही संवेग लास्ट में भी 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है बड़े आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको टॉपिक समझ आया है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।